आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री ने मंगवाया ब्रह्मास्त्र। डार्क ईगल का पहला इस्तेमाल ही मचा सकता है तबाही। अमेरिकी मिसाइलों की रेंज से बाहर हुए ईरानी लॉन्चर्स। प्रिसीजन स्ट्राइक से बचने के लिए ईरान ने बदली चाल और अपनी पोजीशन। ईरान से आया सनसनीखेज दावा, चाइना, रशिया और यूरोप को तबाह करने की साजिश है अमेरिकी नाकेबंदी। ईरान ने 20 दिन में ही फेल किया ट्रंप का प्लान, चाइना और रूस को बचाया। और ईरान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ चाइना, किया ऐलान, ईरान की हिफाजत और आज़ादी के लिए हम हैं साथ। आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए। 30 अप्रैल 2026 है आज। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरें, आखिर तक बने रहिएगा, कुछ और भी हैं इनके अलावा। अमेरिका अब ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल दागने के बारे में प्लान कर रहा है। इसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। अमेरिका अब पहली बार ईरान के खिलाफ अपनी सबसे एडवांस्ड और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। 30 अप्रैल को आई इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड, जो मिडिल ईस्ट को देखती है, जिसे सेंटकॉम कहते हैं, जो ऑपरेशन भी ईरान में चला रही है या जंग लड़ रही थी, उस सेंटकॉम ने खुद मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की मांग की है, ताकि ईरान के अंदर गहराई में मौजूद ठिकानों को तबाह किया जा सके। क्यों? समझिएगा क्यों जरूरत पड़ी। इस हाई टेक हथियार और अमेरिका के नए प्लान की बड़ी बातें जान लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इस मिसाइल की रेंज करीब 1725 मील है। अगर इसकी तैनाती को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिकी फौज की तारीख में यह पहला मौका होगा जब किसी असली जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक नहीं किया अमेरिका ने। इस मिसाइल को मंगवाने के पीछे की वजह ईरान की एक चालाकी को बताया जा रहा है, उसे समझिए। दरअसल अमेरिकी मिलिट्री ने अपनी दलील में कहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM की रेंज से बाहर कर दिया है। यानी जहां तक अमेरिका की पिछली मिसाइलें या बम मार कर सकते थे, ईरान उस एरिया से अपने मिसाइल लॉन्चर्स को पीछे ले गया है ताकि वो महफूज रहें। PRSM सिर्फ 500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। इसीलिए अब अमेरिका को एक ऐसी मिसाइल की ज़रूरत है जो ईरान के बहुत अंदर तक मार कर सके, 1700 मील से ऊपर की रेंज। दोस्तों, जितना भी मैंने पढ़ा उसमें एक दिलचस्प बात यह निकली कि अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है और फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। तो क्या टेस्टिंग फेज में ही इसे दाग दिया जाएगा? इसे खास तौर पर रूस और चाइना की डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ने के लिए बनाया गया था। तो क्या ईरान रूस और चाइना से पहले इसका टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा? इस एक मिसाइल की कीमत करीब $15 मिलियन है और अब तक सिर्फ 8 मिसाइलें ही तैयार की गई। जितना मैंने पढ़ा उसमें यह मिला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अभी इसकी तैनाती पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका का ये इरादा साफ करता है कि ईरान की फौजी ताकत को पूरी तरह कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को अमेरिकी मिलिट्री तैयार है। दोस्तों, इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश ने पूरे खित्ते में हड़कंप मचा दिया, हंगामा मचा दिया। अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइलें मैदान में आती हैं तो ये जंग जो है वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। क्योंकि ईरान ने भी अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है और वो भी दुश्मन को चौंकाने के लिए तैयार बैठा है। बार बार ईरान ये ऐलान कर रहा है, उसे बना के ये सब कुछ होगा। अब दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर टिकी हैं कि क्या वो इस बेहद महंगी और खतरनाक मिसाइल के इस्तेमाल को हरी झंडी देता है या नहीं। ईरान ने भी अपना सामान सट्टा है बिल्कुल तैयार करके रखा है। वो भी कह रहा है आओ गुरु, हो जाए शुरू। चलते हैं आगे, दूसरी बड़ी खबर सुनिए। क्या रूस, चाइना और यूरोप की तरक्की को रोकने के लिए ही अमेरिका ने पहले ईरान पर जंग छेड़ी और फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकेबंदी कर दी? क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि इन मुल्कों की फैक्ट्रियों तक तेल और गैस आराम से पहुंचे? क्योंकि अगर फैक्ट्रियां ठप होती हैं तो किसी भी मुल्क की तरक्की रुक जाती है। क्या ईरान ने अमेरिका की इस साजिश को नाकाम कर दिया है? आइए 30 अप्रैल को आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की इस रिपोर्ट को देखते हैं, जिसमें IRGC ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी को चाइना, रशिया और यूरोप के खिलाफ एक बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया है। कहा है कि सिर्फ इसका निशाना ईरान नहीं है बल्कि रशिया, चाइना और यूरोप भी है। IRGC का दावा है कि यह प्रोजेक्ट 20 दिनों के अंदर ही फेल हो गया।
यानी ईरान का दावा है कि अमेरिका ने सिर्फ अपने दुश्मनों चीन और रूस के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने दोस्त यूरोप को भी तबाह करने की साजिश की थी और ईरान ने उस प्लान को ही तबाह कर दिया। यानी इस तरह से देखें तो ईरान ने न सिर्फ रूस और चाइना को बचाकर उनकी मदद की है बल्कि हॉर्मोज में आने जाने के लिए उनका रास्ता भी खुला रखा है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए मैसेज में कहा गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अब दुनिया की एनर्जी को मैनेज करने के बजाय उसे तबाह करने की स्ट्रेटजी पर उतर आई है। सुन रहे हैं आप, पढ़िए। उसे बचा नहीं रही है, उसे तबाह करने पर। अगर ये एनर्जी सेक्टर, ये गैस तेल सब तबाह हो गया तो सारी दुनिया की निगाह किसकी तरफ होगी? अमेरिका की तरफ। थोड़ा तेल दे दो, थोड़ा गैस दे दो, फिर हम जो तय करेंगे उस पर बिकेगा। निशाना तो मिडिल ईस्ट है पूरा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये नाकेबंदी दरअसल चाइना, रूस और यूरोप को काबू में रखने के लिए शुरू की गई थी ताकि उनकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाई जा सके। IRGC के मुताबिक 20 दिन बीतने के बाद अब व्हाइट हाउस को भी ये यकीन होने लगा है कि उनका ये दांव उल्टा पड़ गया है। ईरान अब एक ऐसे एंटी डिसरप्शन गठबंधन यानी अलायंस का मरकज बनकर उभरा है जिसने अमेरिका की इस साजिश के आगे दीवार खड़ी कर दी है। 20 दिन का जिक्र जंग से नहीं है ताल्लुक, 20 दिन का ताल्लुक है वो जो नाकेबंदी शुरू हुई है ईरान के खिलाफ, उससे है। आपको बता दें 28 फरवरी को जब अमेरिका और इस्राएली निज़ाम ने ईरान पर हमला किया था, उस दौरान ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब और कई बड़े फ़ौजी अफसर शहीद हो गए थे। इसके जवाब में ईरान की फ़ौज ने 40 दिनों तक मिसाइलों और ड्रोन्स की 100 लहरों के साथ, 100 वेव्स के साथ इसराइल और अमेरिका के ठिकानों पर ज़बरदस्त पलटवार किया था। इसी जवाबी कार्रवाई के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को अपने दुश्मनों और अमेरिका के साथियों के लिए बंद कर दिया था। बाद में ईरान ने वहाँ और भी सख्त पाबंदियाँ लगा दी जिसके तहत अब वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी अफसरों से इजाज़त लेना लाजमी है कि हुजूर हम गुजर जाएं। ईरान का ये दावा साफ इशारा है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जोड़ी जिस मकसद से ये खेल खेल रही थी उसे ईरान ने वक्त रहते न सिर्फ समझ लिया बल्कि उसे नाकाम करने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। यानी चाइना और रशिया की मदद की है ईरान ने, यूरोप की भी कर दी है, लेकिन चाइना ने कुछ किया, बताते हैं। चाइना ने एक बार फिर ईरान की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, सिक्योरिटी और कौमी इज्जत की हिमायत का यकीन दिलाया है, पूरा साथ देने का वादा किया है। किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग के दौरान चाइना और ईरान के बड़े अफसरान के बीच मुलाकात में ये बात सामने आई है। इस मीटिंग में ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल रजा तलायनिक और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन ने ईरान के मौजूदा हालात और इलाके के बचाव पर तफसील से बात की। चीनी डिफेंस मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कहा कि चाइना पहले की तरह ही ईरान की आज़ादी और उसकी हिफाजत के हक में खड़ा रहेगा। चाइना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब ईरान पर अमरीकी दबाव और पाबंदियां लगातार बढ़ रही हैं। दोनों मुल्कों के बीच हुई इस बातचीत से ये साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चाइना और ईरान के मिलिट्री और एडवांस रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं। कुछ चीज़ें खुलकर नहीं कही जाती हैं, समझना ज़रूरी होती हैं। जो नहीं कहा जाता उसे सुनना ही सबसे अहम होता है। एक दो खबरें यहाँ से ले लीजिए। ईरान से अलहदा हिजबुल्लाह के एक ड्रोन अटैक में एक इस्राएली मिलिट्री व्हीकल में आग लग गई, ये बताया जा रहा है शुमेरा में, और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है वो पूरी तरीके से। यानी अब उसके अंदर फौजियों का क्या हुआ वो शायद खबर कल तक आए। 30 अप्रैल की एक और तस्वीर है और ये है इराक का आसमान जहां एरबिल एयरपोर्ट पर नॉर्दर्न इराक में एक बलून जो है वो प्लेन के शेप का सुबह से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है कि आखिरकार ये क्या है, ये जासूसी करने वाला है या कोई और किस्म का बलून है। एक खबर ये भी है कि ईरान ने कहा है कि वो हुर्मुज़ से जहाज़ों को जो पार जाने दे रहा है कई कंट्रीज से उसमें, और वो मुल्क जो ईरान का तेल ख़रीद रहे हैं जो ब्लॉकेड के बावजूद, तो उनसे भी पैसेज फीस वसूल रहा है। ठीक है, ईरान सेज इट इज़ कलेक्टिंग हुर्मुज़ पैसेज फीस फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज कंटिन्यूइंग टू बाय ईरानियन ऑयल डिस्पाइट द US ब्लॉकेड। चाइना, इंडिया, जापान, ये सारे लोग फीस दे रहे हैं, चाइना से भी फीस ले रहा है। खैर, इसके अलावा फ़लस्तीन से भी एक तस्वीर है जो बताती है कि जी क्या हो रहा है वहाँ। ये इस तरीके से सेटलर्स आते हैं फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर,
कब्ज़ा करते हैं, उनके जानवरों को छीनते हैं और वहाँ सेटलर्स के साथ इसराइली फ़ौजी भी खड़े होते हैं, उनके साथ मारपीट सेटलर करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ये मुसाफिर यत्ता की कहानी है जहाँ हर रोज़ की यही सब कुछ देखने को मिलता है। हेब्रोन में आता है इलाका और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर आकर सेटलर्स कब्ज़ा करते हैं और वहाँ जो कोई भी आकर इसकी मुखालफत करता है फ़लस्तीनी, उसको जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, गाड़ियों में बैठाया जाता है। मुसाफिर यत्ता वही इलाका है जिस पर अभी हाल ही में पिछले साल एक फ़िल्म भी बनी जिसको ऑस्कर का अवार्ड मिला और वहाँ भी उस फिल्म में भी यही दिखाया गया था जो हमें रोज़ देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो घेराबंदी है वो कई लंबे वक्त तक या कई महीनों तक भी जारी रह सकती है अगर ज़रूरत पड़ी। ये वाइट हाउस के ऑफिशियल ने कहा है, ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके कि वो घुटनों पर झुक जाए। लेकिन ये कैसे होगा अगर ईरान ने पलट कर वार कर दिया, क्योंकि अगली हेडलाइन ये कह रही अल-मायादीन की कि इनके पास डिफेंस की ताकत कमज़ोर हो गई है, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के पास। ये खबर मैं कल देना चाहता था, कुछ वजह से रह गई। US आर्मी सीक्स 857 थर्ड इंटरसेप्टर्स इन मेजर 2027 सर्ज कि कम से कम इन्हें 857 थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें चाहिए होंगी। थर्ड का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। 2027 को अगर देखें तो फ़िलहाल 2026 में भी ये ज़रूरत तो होगी। बहुत तेज़ी से अमेरिका के इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। सलामत रहिए, खुश रहिए।